जय हिंद साथियों, मैं आकाश शेखावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद्यालय में। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं मैं आप सभी के लिए। ठीक है, टॉपिक में क्या रहेगा, परसेंटेज। जैसे कि मैं आप सभी के लिए परसेंटेज टॉपिक करा रहा हूं। यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परसेंटेज चैप्टर में ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, जिसमें ये बताया गया है कि खपत और बचत पर आधारित जो कुछ क्वेश्चन आते हैं, आप सभी इनसे अवगत होंगे, इनसे भली भांति जानकारी रखते होंगे। अगर आपने प्रीवियस ईयर में यानी कि 2021 में, अगर आपने 2021 में एसएससी जीडी का अगर कोई एग्जाम दिया होगा, तो यहाँ से एक ना एक शिफ्ट में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो उन्हीं पर आधारित मैं आप सभी के लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि आप चुटकियों में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, या बहुत जल्दी आसानी से इनका कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा। बहुत ही शानदार तरीका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, यहाँ से आप बहुत ही जल्दी विद इन 2 सेकेंड या विद इन 30 सेकेंड के अंदर आप जो कि इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मेरी बात समझिएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दे रखा है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है और चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्च पहले जितना ही रहे। देखिए, ये क्वेश्चन है एसएससी जीडी 2021 में आपको पूछा गया था। ठीक है, ज्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आपको कराऊंगा, वो आपको कॉन्सेप्ट रखना होगा। देखिए, मेरी बात समझिए। मैंने क्या कहा, अगर आपके पास 100 रुपए हैं, आपके पास कितने रुपए हैं, 100 रुपए हैं। अगर आपको 100 रुपए में मार्केट में दिए जाए और आपसे बोला जाए कि बेटा आप जो कि दूध लेके आओ। ठीक है, क्या लेके आओ, दूध लेके आओ। मैंने माना कि दूध मान लो 100 रुपए लीटर चल रहा है, यानी कि 1 लीटर का मूल्य कितना है, 1 लीटर का मूल्य कितना है, 100 रुपए। देखिए, बहुत कॉन्सेप्ट समझिएगा, बहुत आसानी से समझाने वाला हूं मैं। 1 लीटर का मूल्य कितना रुपए है, 100 रुपए। ठीक है, आप 100 रुपए लेके जाएंगे तो कितना आपको मिलेगा, 1 लीटर आपको दूध मिल जाएगा। यहां तक बात क्लियर। अगर मैं ये बोल दूं कि जो लीटर है, 1 लीटर जो उसका मूल्य 100 रुपए है, अगर आप अगले दिन जाते हैं और उसका भाव बढ़ जाता है 20%। कितना भाव बढ़ जाता है, 20%, यानी कि 100 का 20% कितना हो जाएगा, 100 का 20% कितना हो जाएगा, यानी कि 20 हो जाएगा। यानी कि 20 का बढ़ गया तो कितना बढ़ गया, 120 बढ़ गया। कहने का मतलब क्या है, जो आप देखिए, आपने कहा कि मेरे पास सिर्फ 100 रुपए हैं, इससे ज्यादा मैं खर्च नहीं कर सकता। या तो बढ़ोतरी हो या कीमत कम हो उसकी। मेरी बात समझिए, जो मात्रा है या तो बढ़े या घटे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास सिर्फ 100 का नोट है, मुझे ये खर्च करना है। कहने का मतलब ये है। तो जाहिर सी बात है, जहां आप 100 रुपए में 1 लीटर दूध लेके आएंगे और अगले दिन ही जैसे आप गए, तो जाहिर सी बात है जब मूल्य उसका बढ़ जाएगा तो 100 रुपए में 1 लीटर से कम ही दूध आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या 1 लीटर से कम दूध आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर अगर आप मूल्य बढ़ाते हैं तो आपकी मात्रा क्या होगी, कम होगी। या अगर आप मात्रा बढ़ाना चाहते हैं तो आपके मूल्य में क्या होगा, कम होगा। कहने का मतलब क्या है कि जो मूल्य होता है आपका, जो आपका मूल्य होता है, वो रेशो कितना होता है, 1/मात्रा। यानी कि मूल्य जो होता है मात्रा का व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस इतना कॉन्सेप्ट है, इससे ज्यादा कुछ समझना नहीं है आप सभी के लिए। यहाँ पर आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं, जैसे कि चीनी के मूल्य में 20% की क्या होती है, वृद्धि होती है। 20% की वृद्धि का मतलब क्या है, कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि का मतलब क्या है, कि 20% की वृद्धि यानी कि जो 20% की वैल्यू होगी कितनी होगी, 1/5। ठीक है, 1/5 होगी। अब 1/5 को जब बढ़ोतरी करेंगे तो 5 से वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। यानी कि जो पहले 5 रुपए आप खर्च करते थे, वो अब कितना बढ़ेगा, 6 रुपए। अब मुझे बताइए, चीनी की खपत कितने परसेंट कम की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्च पहले जितना बराबर हो। अगर मूल्य अगर 5 से 6 हो रहा है तो उसकी मात्रा कितनी होगी, 6 से लेके 5 होगी। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया गया था कि जो मैंने बताया था, क्या होता था, मूल्य जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है कितना, मात्रा के। अगर मूल्य बढ़ेगा तो मात्रा कम होगी, अगर मात्रा बढ़ेगी तो मूल्य ज्यादा होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको तैयार करना है। अगर 5 से वैल्यू 6 हो रही है, या 6 से मुझे पहले जितना करना है, तो कितना कम करना पड़ेगा, 1। कितने पर करना पड़ेगा, 6 पर। मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, 100। तो यहां से आपको निकल के आ जाएगा 50/3। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन रहेगा। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि जल में 20% की वृद्धि होती है, जल में 20% की वृद्धि हुई, लेकिन उसकी खपत जो है 20% कम हुई, तो धन के खर्च में वृद्धि, धन के, ठीक है, तो धन के खर्च में वृद्धि या कमी कितनी होगी। देखिए 20% की पहले क्या होती है, इंक्रीज होती है, 20% की इंक्रीज हो गया, उसके बाद क्या हो गया, 20% की क्या होगी, कमी होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, टोटल अगर मुझे अमाउंट निकालना पड़ेगा तो यहां से मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकता हूँ। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 0 से डबल 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर कितना होगी, -4%। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ओवरऑल जो खर्चा आएगा कितना आएगा, -4%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है किसी वस्तु के मूल्य में 10% की क्या होगी, कमी की जाती है। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई है, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। देखिए कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है। अगर आपको 10% की कमी की जाती है, 10% की कमी का मतलब क्या है, जो 10 रुपए की वैल्यू है वो आज कितने की मिलेगी, 9 रुपए की। जाहिर सी बात है, अगर मुझे पुराने रेट में अगर वापस आना पड़ेगा तो यहाँ से आपको डायरेक्टली इन्वर्स हो जाएगा, 9 से 10 हो जाएगा, बात क्लियर हो जाएगी। कितना एक्स्ट्रा करना पड़ेगा मुझे, एक, कितने पर करना पड़ेगा, 9 पर, मल्टीप्लाई कितना कर दूंगा, 100, तो 100 आउट ऑफ 9, ये इसका परसेंट क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेबों की कीमत में कमी होने पर एक व्यक्ति 1.25 रुपए के बजाय 1 रुपए में 3 सेब अधिक खरीद लेता है। देखिए मेरी बात समझिए, पहले वो खर्चा कितना करता था, 1.25 रुपए, अब वो कितना रुपए खर्च कर रहा है, 1 रुपए। इतने रुपए में भी वो 3 सेब अधिक खरीद रहा है। कहने का मतलब क्या है कि जो वैल्यू उसको 1.25 रुपए की पड़ रही थी, अब वो कितने रुपए की पड़ेगी, 1 रुपए की। तो क्या मैं यहां से सीधे सीधे निकाल सकता हूँ 125 रेशियो 100। अगर 25 से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 पंजे 125 होते हैं और 25 चौका होते हैं 100। ये बात मेरी समझिए, 5:4 इसका रेशियो आ जाएगा। अब लगभग कितने परसेंट की इसको कमी करनी पड़ेगी, लगभग इसको कितने परसेंट की क्या करनी, कमी पड़नी पड़नी पड़ेगी, ठीक है। अब मेरी बात समझिए, कितना आ गया, ठीक है। यहां से कितना बढ़ाएंगे, एक कम कर देंगे, किस पे करेंगे, 5 पे करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 पे, तो कितना आ जाएगा, 20% इसका क्या जाएगा, राइट आंसर। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। देखिए ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर आप एसएससी जीडी का अगर एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ से कुछ ना कुछ या इस टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। इन कॉन्सेप्ट को करिए, ठीक है, रेगुलर बेस पे यहाँ पे क्लासेस चलती हैं आपकी, ठीक है, और मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम जानकारी लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को पक्का मिलेगा। देखिए एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं कह सकता, बट हाँ लैंग्वेज यही रहेगी, बट डेट चेंज हो जाते हैं। जो भी मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ एसएससी जीडी के क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि 2021 में पूछे गए थे। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। चीनी के भाव में 20% की कमी होगी, यानी कि जो चीनी जो पहले 100 रुपए किलो आती थी, अब 20% कम होने के बाद अब कितने रुपए में मिलेगी, 80 रुपए में। जाहिर सी बात है, जो चीज तुम 100 रुपए में लेके आते थे, अगर वो 80 रुपए में आ रही है तो आपका फायदा हुआ, या आप उतना ही पैसा खर्च करना चाह रहे हो तो आपको अमाउंट ज्यादा मिलेगा। बिल्कुल बात क्लियर। 100 रुपए की चीज आपको कितने में मिल रही है, अब 80 रुपए में। या अगर मैं रेशियो निकाल दूं तो 20 से काट दूंगा, 20 पंजे 100 और 20 चौक 80। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो मात्रा होता है वो मूल्य का क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर 5 से रेशियो 4 हो रहा है तो इसकी मात्रा कितनी बढ़ेगी, 4 से वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। आप मुझे बात बताइए, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। बिल्कुल। अब मुझे मुझे एक बात बताइए, जो अब कितनी एक्स्ट्रा मिल रहा है। देखिए जो, यानी कि जो वैल्यू थी आपको, जो 5 रुपए की चीज लाते थे आपको 4 रुपए की मिलेगी आपको। जो 5 रुपए में आप 4 किलो चीनी लाते थे तो अब 4 से 5 बढ़ेगी, कितना ओवरऑल बढ़ा, 1। जो 1 किलोग्राम जो आपको बढ़ा है या 1 ग्राम जो बढ़ा है आपका, वो कितने के बराबर है, आपको 500 के बराबर है। 4 की वैल्यू कितनी होगी, आपको 2000 होगी। ये 2000 किस में होगी, ग्राम में। अगर 2000 ग्राम है तो किलोग्राम कितनी होगी, 2 किलोग्राम। बात क्लियर। यानी कि 36 रुपए में आप कितनी चीनी ला रहे थे, 2 किलोग्राम। अगर 36 रुपए में आप 2 किलोग्राम चीनी ला रहे थे तो 1 किलोग्राम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 रुपए।
यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। प्रारंभिक भाव पूछा है तो 18 रुपए किलो किसकी क्या थी, चीनी का मूल्य था। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, इन चीजों पे आप फोकस कीजिएगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो आगे वाले मेरे प्यारे छोटे बड़े साथियों के काम आए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे चलने वाले हैं। क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, यही सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। क्यों ना इस कॉन्सेप्ट को या इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में कराएं तो बेटर रहेगा। मेरे ख्याल से ये आइडिया सही रहेगा। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन निकाले हैं, अगर जो अभी मैंने कराया उसके अकॉर्डिंग सेम डेट से ये क्वेश्चन होगा, आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर लिखिएगा। ये इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे इम्पोर्टेंट मार्क भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, सेम क्वेश्चन रहेगा। तो हम मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए। ठीक है, तो मैं आकाश शेखावत आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से बस यही कहना चाहूँगा, एसएससी जीडी 2022 में काफ़ी इम्पोर्टेंट ये जो मैंने सवाल कराए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।